नाम सुरजननपुर था। एक छोटा सा गांव हरी भरी फसलों और नदी के किनारे बसने वाला, जहां हर सुबह पक्षियों का मुर्गान गूंजता और हर शाम चूल्हे के धुएं में पुरानी कहानियां सांस लेती। इसी गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, रामदीन और श्यामलाल। दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और साथ सपने देखे। मगर जैसे जैसे वे बड़े हुए, एक सवाल दोनों के दिल में बस गया: कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है, साधारण सी जमीनी बुद्धि या गहन अध्ययन से प्राप्त जान? रामदीन एक साधारण सा गरीब लड़का था। बचपन में गरीबी ने पढ़ाई पूरी नहीं करने दी, मगर उसकी आंखों में चमक और दिमाग में जुगाड़ बसने लगे। गांव में अगर कभी कोई मुश्किल आती तो रामदीन अपनी साधारण सी तरकीब से उसका हल ढूंढ लेता, जैसे कोई पुराना ताला खोले या टूटी मेड़ को ठीक कर दे। लोग उस पर विश्वास करने लगे थे, और जब भी कुछ बिगड़ता, दौड़े दौड़े रामदीन के पास आते। दूसरी ओर श्यामलाल एक स्कूल शिक्षक का बेटा था। वह बचपन से मेधावी था, पढ़ने में अव्वल, और गांव में पहला व्यक्ति जो पढ़ाई के लिए शहर गया और डिग्री लेकर लौटा। गांव में उसकी पढ़ाई और विद्वता का सभी आदर करते थे, और उसकी बातों में गहराई और सुलझे हुए तर्क होते थे। समय बीतने के साथ दोनों में एक सवाल चुपचाप बस गया: क्या बड़ा है, रामदीन का साधारण सा जुगाड़ या श्यामलाल का गहन छान? गांव में जब तब ये बहस छिड़ने लगी थी। एक दिन गांव में एक मुश्किल सामने आई। पुराने कुएं का पानी कम हो गया, जो गांव का सहारा था। लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। गांव वालों ने दोनों को बुलाया और समाधान मांगा। रामदीन कुएं के पास बैठ गया, मिट्टी हाथ में लेकर सहलाने लगा, जमी जड़ों और रेत का अंदाजा किया और साधारण सी तरकीब सुझाई: अगर कुएं में जमी रेत और कचरा निकाला जाए तो पानी लौट सकता है। श्यामलाल ने पुराने विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया और यह उपाय दिया कि अगर कुएं में एक विशेष फिल्टर लगे तो पानी शुद्ध होगा और मात्रा बढ़ सकेगी। गांव वालों ने दोनों उपायों का मेल किया और चमत्कार सा हुआ। कुएं में भरपूर पानी लौट आया, जो पहले से ज्यादा शुद्ध और गहरा था। गांव में यह किस्सा फैल गया, मगर दोनों में एक जिद सी बसने लगी। रामदीन कहने लगे: अगर मेरा जुगाड़ न होता तो तुम्हारे फिल्टर का क्या उपयोग होता? श्यामलाल पलटकर बोले: लेकिन अगर मेरा विज्ञान साथ न होता तो तुम्हारी तरकीब कब तक टिक पाती? गांव में यह बहस फैलने लगी कि कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है, साधारण सी बुद्धि या गहन ज्ञान। गांव के बुजुर्ग कैलाश काका ये सब चुपचाप देखते रहे। एक शाम सभी को इकट्ठा किया और दोनों से कहा: गांव से कुछ दूर जंगल में एक पुराना मंदिर है जो सालों से खंडहर सा पड़ा है। जो मंदिर को पुराने जैसा सुंदर और उपयोगी बनाएगा वह जीत जाएगा, और गांव में यह फैसला हो जाएगा कि कौन सा तत्व बड़ा है। रामदीन और श्यामलाल दोनों चुनौती में जुट गए। रामदीन जानता था कि मंदिर में जमी जंग, टूटे पत्थर और पुराने दरवाजों में जान फूंकनी होगी। वह गांव के पुराने कारीगरों और मजदूरों को ले गया, अपनी साधारण सी तकनीक से मंदिर में जमी जंग हटाई, पुराने पत्थरों को चमकाया, जंग लगे दरवाजों में तेल डाला और मंदिर का मूल स्वरूप लौटाने लगे। उसकी मेहनत में एक साधारण सा जादू था जो मंदिर में जीवन ले आया। दूसरी ओर श्यामलाल पुराने मंदिर के नक्शों और वास्तुशास्त्र का सहारा ले रहा था। मंदिर में वास्तु नियमों से बदलाव किया, मंदिर में उचित प्रकाश व्यवस्था की, सजावट, मिट्टी में पौधों का स्थान निर्धारित किया और मंदिर में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जान लौटाने का प्रयास किया। यह श्यामलाल का ज्ञान था जो मंदिर को एक साधारण स्थान से एक सांस्कृतिक विरासत में बदल रहा था। समय बीतने लगा। रामदीन और श्यामलाल दोनों मंदिर में लगे रहे। मंदिर का मूल ढांचा रामदीन की जमीनी बुद्धि से सुलझ गया, तो श्यामलाल के गहन जान से उसमें जान लौटने लगी। जो मंदिर कभी पत्थरों और जंग लगे लोहे का डेढ़ था, अब गांव का सिरमौर बन गया। गांव में यह देख सभी हैरान रह गए कि मंदिर में जान लौटाने में दोनों का बराबर हिस्सा है। एक ओर रामदीन का साधारण सा जुगाड़, तो दूसरी ओर श्यामलाल का गहन और सांस्कृतिक जान। समय बीत गया। मंदिर में अब रोज गांव के लोग इकट्ठे होते, वहां बैठकर धर्म, नीति और संस्कृति की बातें किया करते। कैलाश काका दोनों को मंदिर में ले गए और सभी गांव वालों के सामने बोले: देखो, रामदीन और श्यामलाल में कभी यह बहस हुआ करती थी कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, बुद्धि या ज्ञान। मगर आज ये मंदिर हमें साक्ष्य दे रहा है कि दोनों जब साथ आते हैं तो वे एक दूसरे का पूरक बन जाते हैं। अगर केवल बुद्धि होती तो ये मंदिर बस पुराने पत्थरों का ढेर रह जाता, और अगर केवल ज्ञान होता तो ये बस कागज और नक्शों में सिमट जाता।
जब दोनों साथ जुड़े तब ये मंदिर साक्षात सृजन और समर्पण का प्रमाण बन गया। रामदीन और श्यामलाल दोनों कैलाश काका के चरणों में झुक गए। आंसू उनकी आंखों में चमकने लगे। दोनों एक साथ बोले, हम तो ये भूल बैठे थे कि बुद्धि और जान दोनों ही एक रथ के दो पहिए हैं। दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं, बस दोनों का मेल जरूरी है। गांव में उस दिन से यह सीख मशहूर हो गई, जो व्यक्ति बुद्धि और जान का मेल जान ले, वह जीवन में हर समस्या का समाधान कर लेता है।